Hello everyone, this is Learner's Point and I am your learning buddy Rekha, and in this video we are going to read lesson 7 of Purvi book of class 7, and the name of the unit is Dreams and Discoveries, and the name of the lesson is My Brother's Great Invention, and we are going to do part 2 of this lesson in this video. In the first part of this lesson we came to know कि आनंद है एक छोटा सा 13-year-old boy जो इन्वेंशंस करता है, नई नई चीज़ें बनाता रहता है, और अनीता उसकी सिस्टर है। आनंद ने एक टाइम मशीन बनाई है और वो उसे ट्राई करना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जब तक हम शादी में जाना है, वहाँ से वापस नहीं आ जाते खड़गपुर से, तब तक तुम इसे ट्राई नहीं करोगे। आनंद प्रॉमिस करता है कि हम नहीं करेंगे। और आगे क्या होता है स्टोरी में, लेट अस रीड इट, फाइंड आउट। दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। दे यहाँ पर माँ और पापा के लिए रेफर किया गया है कि उनके मम्मी पापा शाम की ट्रेन से गए और अगली शाम को उन्हें वापस आना था। आनंद फेल asleep immediately। आनंद तुरंत सो गया। बट आई स्टेड अप टू फिनिश ए नॉवल। स्टेड अप में स्टेड अवेक, कि मैं जागी रही एक नॉवल फिनिश करने के लिए। मैं नॉवल पढ़ रही थी, उसे पूरा करने के लिए। एट अबाउट 11:30, लगभग 11:30 बजे, आई थॉट आई हर्ड ए स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर। मुझे लगा कि फ्रंट डोर पर से स्क्रैचिंग जैसी आवाज आ रही है। स्क्रैचिंग, स्क्रैपिंग, कुछ खुरचने जैसी आवाज आ रही है। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन। मैंने अपने आप से कहा कि ये केवल मेरी कल्पना है। आई वेंट बैक टू द बुक। मैं वापस बुक पढ़ने लगी। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, देयर वॉज अ रैटल एंड ए क्लिक। देयर वॉज ए रैटल, रैटल क्लैटर, खड़खड़ की आवाज आई। देन क्लिक की आवाज आई। क्लिक मीन्स टू टर्न ऑन बाय पुशिंग ए बटन, जैसे किसी ने कोई बटन जलाया हो, कोई चीज जलाई हो। आई वॉज रियली स्केयर्ड। मैं बहुत ही स्केयर्ड थी, अफ्रेड थी, घबराई हुई थी। आई कैन टेल यू what with a murder story before me and then strange noises in the middle of the night। मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि मैं एक मर्डर स्टोरी पढ़ रही थी और मैं दिमाग उसी में लगा हुआ था, और उसी समय स्ट्रेंज नॉइसेस, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं आधी रात में घर के अंदर। आई शूक आनंद एंड विस्पर्ड। मैंने आनंद को झकझोरा, हिलाया और विस्पर्ड धीरे से बोला उसे, लिसन देयर इज समवन एट द डोर। कोई दरवाजे पर है। गो एंड ओपन इट देन, ही मटर्ड ग्रॉगिली। मटर्ड मीन्स मर्मर्ड एंग्रीली, बड़बड़ाना। ग्रॉगिली मीन्स स्लीपीली, कि नींदों में वो बड़बड़ाया कि तो जाके दरवाजा खोल दे अगर आवाज आ रही है, कोई है डोर पे तो। यू सिली, समवन इज ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड। मैंने कहा, यू बेवकूफ, कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। आनंद सैट अप। आनंद तुरंत खड़ा हो गया। हु, व्हाट, कौन, क्या? आई डोंट नो, आई सेड। व्हाट शैल वी डू? मुझे नहीं पता, हम क्या करेंगे? लेट्स हॉलर फॉर हेल्प। हॉलर मीन्स शाउट, कि ही सेड, उसने कहा कि चलो मदद के लिए चिल्लाते हैं। बिफोर वी कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि हम कुछ करते, द डोर स्वंग ओपन। स्वंग ओपन, स्विंग की स्वंग सेकेंड फॉर्म होती है स्वंग, और मतलब टू टर्न ऑन ए हिंज। तो दरवाजा फट से खुल गया। एंड वी फाउंड आवरसेल्व्स लुकिंग एट ए रफियनली फेलो। और हमने पाया कि हमारे सामने एक रफियनली मीन्स रफ एंड वायलेंट, बड़ा अजीब सा, भद्दा सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, विद ए ग्रीन स्कार्फ अराउंड हिज नेक, जिसके गले में हरे रंग का स्कार्फ था। आनंद गैस्प्ड। गैस्प मीन्स टू लुक ए, टुक ए शॉर्ट डीप ब्रेथ इन सरप्राइज। सरप्राइज होकर के और बड़ी छोटी सी सांस लेना, कि उसने गैस्प किया, हे इट्स बॉपा, आई विस्पर्ड। धीरे से मैंने फुसफुसा के कहा, अनीता ने कहा कि ये तो बोपा है। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन आवर रो ऑफ हाउसेस। ये वास्तव में वो व्यक्ति था जिसने अभी जल्दी ही पिछले कुछ समय से हमारे घर के आसपास के जो घर हैं उनके कंपाउंड में झाड़ू लगाने का काम शुरू किया था। सो ही वॉज अ थीफ, तो ये चोर था। एंड नो वंडर, और कोई हैरानी की बात नहीं है। ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट्स वर आउट। इसे पता था कि एग्जैक्टली ऑक्यूपेंट्स मतलब घर में रहने वाले लोग, कि घर के लोग कब बाहर जाएंगे। लीविंग द कोस्ट क्लियर। लीविंग द कोस्ट क्लियर मतलब होता है नो एपरेंट डेंजर, कि इसे पता था कि कोई खतरा कब नहीं होगा, घर में कोई नहीं होगा तो खतरा भी नहीं होगा। और
The fellow gave an evil grin. Evil grin means malicious smile. तो बड़ी भद्दी सी मुस्कुराहट वो मुस्कुराया. One squeak out of you and see what happens. Squeak means short shrill cry. कि एक आवाज तुम लगाओ और फिर देखना क्या होता है. He said, उसने कहा. Brandishing means waving his cudgel, अपनी कजल को हिलाते हुए, and backing out of the room, और रूम से पीछे हटते हुए. अब ये कजल क्या होता है? ये कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, लकड़ी का बना हुआ, और इसमें चारों तरफ इस तरीके से मारने जैसी चीजें होती है. और वो क्या कह रहा था कि जरा तुम मगर बोले तो देखना क्या करता हूं. We heard him slide the lash in. हमने आवाज सुनी कि वो स्लाइड कर रहा था, हिला रहा था लैश को. लैश क्या होती है? कुंडी को बोलते हैं हम लैश, कि वो लैश को हिला रहा था. What do we do now? अब हम क्या करेंगे? I asked in a low voice. धीमी सी आवाज में मैंने, यानी अनीता ने कहा. देखिए, हरा स्कार्फ पहने हुए बोपा आ गया है और ये दोनों बच्चे बेचारे घबराए हुए हैं. Let's shout anyway, आनंद suggested. अब आनंद ने कहा कि अब हमें चिल्लाना चाहिए. The door opened suddenly again in the middle of our discussion. हमारे डिस्कशन के बीच में दरवाजा फिर से खुला. No noise from you. कोई शोर नहीं आया तुम्हारी तरफ से. Now where is your father's room? तुम्हारे पापा का कमरा कहाँ है? I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, then one next to this one. मैं उसे बताने वाली थी कि वो सीढ़ियों से ऊपर है, जब अचानक आनंद बीच में बोला, इससे अगले वाला कमरा. You silly goose, I said angrily as soon as the man had gone. जैसे ही वो आदमी गया, मैंने कहा, तुम बेवकूफ, that's your room, वो तुम्हारा कमरा है. He'll come back as mad can be. वो बहुत गुस्से में वापस आएगा. At least it will give us some time to think of something, आनंद said. आनंद ने कहा, at least जब तक वापस आएगा तब तक हमारे पास सोचने के लिए कुछ समय मिल जाएगा. He will take a while to locate the light switch. उसे लाइट स्विच ढूंढने में समय लगेगा. लोकेट मीन्स ढूंढना, कि लाइट का स्विच ढूंढने में समय लगेगा. लेट्स शाउट, चलो चिल्लाते हैं. ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम. अचानक वहां पर एक क्रैश का साउंड आया, बड़ी किस चीज के टकराने की आवाज आई. फॉलोड बाय ए लाउड स्क्रीम, उसके पीछे फिर बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आई. मोर स्ट्रेंज नॉइसेस, कुछ और अजीब सी आवाजें आई. इमर्ज फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, उस अगले कमरे में से. A few muffled thumps. Muffled means not very clear and loud sound. कि बड़ी दबी सी thumbs की, thump मतलब hit hard and cause a noise. कि जैसे कुछ धम करके, लेकिन muffled सी आवाजें आ रही थी. An eerie whine. Eerie means strange. Whine means complaining voice. कि बड़ी अजीब सी complaining करने जैसी, कराने जैसी आवाज आई. And a लो हमिंग साउंड. हमिंग मीन्स लो कॉन्टिन्यूअस साउंड, कि कुछ फिर धीमी आवाजें आई. तो बड़ी अजीब सी आवाजें उस कमरे में से आने लगी जिसमें वो चोर गया था. माई टाइम मशीन, ही हैज स्टार्टेड इट, आनंद गैस्प्ड. गैस्प मीन्स सरप्राइज्ड, टुक ए डीप ब्रेथ विद सरप्राइज. तो वो हैरान हो गया. उसने कहा, अरे मेरी टाइम मशीन इसने स्टार्ट कर दी. आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम. काश कि हम इस कमरे से बाहर निकल पाते एंड सी व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर, और देख पाते कि वहां क्या हो रहा है. देयर वॉज अनदर हाउल. हाउल मीन्स अ लॉन्ग लाउड साउंड, कि एक बार फिर से बहुत जोर सी आवाज आई. मच फेंटर दिस टाइम, लेकिन वो पहले से हल्की थी. एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग कॉन्टिन्यूअस लाउड साउंड, फिर से खड़खड़ की आवाजें आई. वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ, कि हमें जितनी ताकत थी, वी वर वर्थ मतलब जितनी ताकत थी उससे हम चिल्लाए. इन अ फ्यू मिनट्स वी हर्ड फुटस्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव. कुछ ही मिनटों में हमें हमारी तरफ आते हुए फुटस्टेप्स की, पैरों की आहट सुनाई दी. थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड मिसेस शर्मा's वॉइस. थैंकफुली, शुक्र है, हमने आवाज को पहचाना, ये मिसेस शर्मा की आवाज थी. अलॉन्ग विद हर हस्बैंड, उनके साथ उनके हस्बैंड थे. एंड डॉक्टर मोहन, ऑल्सो अ नेबर, और डॉक्टर मोहन भी थे जो कि हमारे पड़ोसी हैं.
आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट इज द मैटर, वेयर आर यू? आनंद, अनीता, बच्चों तुम कहाँ हो, क्या बात है? Here we shouted in unison. In unison means together, कि हम दोनों एक साथ चिल्लाए. यहाँ in a minute the door was unlocked. एक ही मिनट में दरवाजा खुल गया. What on earth has been happening here, children? क्या हो रहा था यहाँ पे बच्चों? शर्मा uncle asked. शर्मा अंकल ने पूछा. Both Anand and I fell over ourselves trying to explain. और हम दोनों एकदम से तैयार हो गए बातें का बताने के लिए. Where is the fellow now? वो इंसान कहाँ है अब? The last we heard, he was in the time machine. वो पिछली बार जब हमने सुना तो वो टाइम मशीन में था. I explained hastily. Hastily means quickly. कि मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि वो टाइम मशीन में था जब हमने आवाज सुनी. Seeing everyone looking rather puzzled. और फिर जब हमने देखा कि हर कोई बहुत puzzled था इस बात को सुन के, टाइम मशीन की बात को सुन के, We entered the room cautiously and turned on the lights. हम उस कमरे में बड़े सावधानी से, cautiously सावधानी से घुसे और फिर हमने लाइट्स को ऑन किया. The time machine was still humming softly. टाइम मशीन अभी भी हमिंग के साउंड, धीरे धीरे आवाजें निकाल रही थी. But otherwise there was no other sound from the room. लेकिन उसके अलावा पूरे कमरे में कोई आवाज नहीं थी. Well, where is he? Mr. Mohan asked. डॉक्टर मोहन ने पूछा कि वो कहाँ है? Peering behind the door, did you imagine this? Peering means looking carefully. बड़े ध्यान से देखते हुए उन्होंने कमरे के पीछे, दरवाजे के पीछे से देखते हुए, Did you imagine this? क्या तुमने ये कल्पना की थी कि कोई यहाँ आया है? Oh no, I protested. Protested means opposed. मैंने अपोज किया कि नहीं. How could both of us have imagined the same thing? हम दोनों एक ही चीज कैसे इमेजिन कर सकते हैं? अब उन सबको क्या लग रहा है कि इन बच्चों ने कोई सपना देखा, इन्होंने इमेजिन कर लिया कि कोई चोर घर में घुसा है और वो इस कमरे में गया है. तो इधर उधर देखने पर जब कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने कहा भाई कहाँ है? दरवाजे के पीछे भी नहीं है, कमरे में भी नहीं है, कहाँ है? Maybe he ran out, आनंद suggested. आनंद ने कहा हो सकता है वो बाहर भाग गया हो. I'm sure we would have seen him. There is only one way out of this house. कि मुझे यकीन है कि हमने उसे देखा होता, अगर वो भागा होता तो इस घर से निकलने का एक ही रास्ता है. And we came the same way as soon as we heard you. और जैसे ही हमने तुम्हारी आवाज सुनी हम उसी रास्ते से आए थे. शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर. शर्मा अंकल बड़े श्योर थे अपनी बात को लेकर कि भाई कहाँ भागा होगा. Look, आनंद said, pointing to the floor. आनंद फर्श की तरफ इशारा करते हुए बोला, He was wearing that. उसने वो पहना हुआ था. Near the panel of switches was a green scarf. स्विचेस के पैनल के पास हरे रंग का स्कार्फ पड़ा हुआ था, जो ये इंडिकेट करता है कि चोर आया तो था. Let us search the house. घर में ढूंढते हैं. Perhaps he is still around. हो सकता है वो यहीं आसपास होगा. डॉक्टर मोहन sat going upstairs. डॉक्टर मोहन सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोले कि घर में देख लेते हैं, कहीं पे इधर उधर ही होगा. बोपा was nowhere to be seen. बोपा कहीं नजर नहीं आ रहा था. Well, maybe he did run out and we missed him. हो सकता है वो भाग गया और हमने मिस कर दिया उसको. मिसेस शर्मा said at last. मिसेस शर्मा ने अंत में कहा, I can't imagine what else could have happened. मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके अलावा और क्या हो सकता है. My time machine. He has gone through that. मेरी टाइम मशीन, वो उससे गया है. आनंद burst out his eyes shining. आनंद ने एकदम से अपनी अब बात कही. burst out यहाँ पर said quickly, कि उसने बड़ी तेजी से अपनी बात कही कि, और उसकी आंखें चमक रही थी इस बात को सोच के कि मेरी टाइम मशीन से गया है वो. What an imagination this boy has, Mr. Sharma said, smiling indulgently. Indulgently means fondly. कि मिस्टर शर्मा ने बड़े fondly, बड़ा खुश होके कहा कि इस लड़के की कल्पना देखो कितनी अच्छी है. Now off to bed, both of you. अब दोनों के दोनों सो जाओ. I will spend the night here, so you needn't worry about any more intruders now. मैं रात तुम्हारे साथ बिताऊंगा ताकि तुम्हें अब किसी इंट्रूडर की चिंता ना करनी पड़े. इंट्रूडर मीन्स पीपल हु एंटर्ड अ प्लेस विदाउट परमिशन, के बिना परमिशन के कोई एंटर कर गया हो. तो उन्हें लग रहा है कि कोई नहीं आया था और इस बच्चे ने क्या कल्पना की है कि मेरी टाइम मशीन से गायब हो गया. तो मिस्टर शर्मा को ये बात सुन के थोड़ी हंसी आई. उन्हें अच्छा लगा कि बच्चा कितनी तगड़ी कल्पना करता है.
Needless to say, Bopa was never seen again. Needless मतलब जरूरत ही नहीं है ये बताने की, बोपा कभी नहीं दिखा. आनंद insists that his time machine worked. आनंद इंसिस्ट करता है, जोर देके कहता है इस बात को कि उसकी मशीन ने काम किया था. एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट, और वो पास्ट में चला गया है. द मशीन इटसेल्फ वाज डिसमेंटल्ड बिकॉज पापा थॉट इट वाजंट सेफ. मशीन को डिसमेंटल कर दिया गया, उसको पुर्जे पुर्जे अलग कर दिया गया. डिसमेंटल मीन्स टेकन अपार्ट. पुर्जे पुर्जे तोड़ दिए गए, निकाल दिए गए, क्योंकि पापा को लगता था कि ये सेफ नहीं है. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked. Niggling means slight feeling of. शायद उन्हें भी थोड़ी सी ये फीलिंग है कि इस मशीन ने काम किया था. So we couldn't try it out. और इसीलिए हम इसे ट्राई नहीं कर सकते थे. As for आनंद, जहां तक आनंद का सवाल है, he is convinced that he is a genius. वो बड़ा कन्विंस्ड है. कन्विंस्ड मीन्स कंप्लीटली श्योर, पूरा श्योर है दैट ही इज ए जीनियस. जीनियस कौन होता है? अ पर्सन हु हैज वेरी ग्रेट एंड अनयूजुअल एबिलिटी. एक इंसान जिसके पास बहुत ही अच्छी, ग्रेट और अलग योग्यता है, तो वो अपने आप को जीनियस समझता है. एंड हैज लॉन्च्ड ए न्यू प्रोजेक्ट, और उसने अब एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है. समथिंग अबाउट ए टेलीफोन. कुछ टेलीफोन बना रहा है वो, एक टू कॉन्टेक्ट क्रीचर्स इन आउटर स्पेस, जिससे वो आउटर स्पेस के क्रीचर से कॉन्टेक्ट करना चाहता है. टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम. अगली बार आपको उसके बारे में बताऊंगी. अनीता राव बदामी की लिखी हुई स्टोरी है. और तो हमने देखा कि कैसे एक बड़ी ही साइंटिफिक फिक्शन जैसी स्टोरी बन गई कि टाइम मशीन बनाई बच्चे ने, उसमें चोर गायब हो गया. आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी. And tell me how much did you like it, and is there any genius around you as well? Mention in the comment box, and share the video with other students so that they can also read it clearly. Thank you. Bye bye. Keep studying, keep learning, have fun.